समय की बात है। एक विशाल और हरे भरे बड़े जंगल में दो मित्र रहते थे। एक था हैप्पी फ्रॉग और दूसरा था बंटी रैबिट। हैप्पी एक बहुत ही खुश मिजाज नेचर का फ्रॉग था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमचमाती थी और वह हमेशा खुश रहता था। बंटी दूसरी ओर एक सफेद खरगोश था जिसके लंबे लंबे कान थे और उसके कदमों में एक बड़ी उछाल थी। दोनों जंगल में रोज खेलते और कूदते थे। अक्सर तितलियों के पीछे भागते या झाड़ियों में छिप जाते। कभी वे जंगल में लगी हुई फसल में दौड़ते, तो कभी पहाड़ियों को चढ़ते या तेज चलती नदी के पास बैठकर अपना आनंद लेते। एक दिन खेलते खेलते उनके हाथ में एक नक्शा लग गया। उन्होंने नक्शा खोला और देखा कि यह किसी खजाने की तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने मन बना लिया कि वे इस खोज में निकलेंगे। सफर के दौरान उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और एक गहरी नदी के पार करने के लिए उन्होंने एक लकड़ी का सहारा लिया। रास्ते में उन्हें बड़े बड़े जंगली जानवर भी मिले, जिनसे बचते वह अपने रास्ते पर चलते रहे। आखिरकार बहुत दिनों के बाद वह अपने मुकाम उस जगह के पास पहुंच गए जो उस नक्शे के मुताबिक थी। पर नक्शे के मुताबिक उन्हें वहां पर कोई खजाना मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें वहां कोई खजाना नहीं मिला। सिर्फ एक पहाड़ी थी और पहाड़ी के पास छोटे मोटे पेड़ पौधे लगे हुए थे। न वहां पर कोई जीव था और न ही कोई इंसान। वह पहुंच तो गए, लेकिन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अब हम क्या करें। हैप्पी ने अपना दिमाग लगाया और कहा कि अगर यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो क्या पता कि खजाना यहीं कहीं हो। क्योंकि यहाँ पर कोई गद्दा नहीं है, कोई ऐसा माहौल नहीं है जिससे पता चले कि किसी ने खजाना ढूंढने की कभी कोशिश भी की हो। फिर उन्होंने खजाना खोजने शुरू किया। उन्हें खजाना तो कहीं नहीं मिला, पर उन्हें जादुई बोतल मिली। उन्हें पता नहीं था कि यह बोतल जादू है, इसलिए बंटी ने जल्दी से बोतल खोल दी। जैसे ही बोतल खुली, उसके अंदर से एक परी बाहर आई। अंत में वे परी के पास पहुंचे। वह परी ने उनको बताया कि वह बोतल में सालों से कैद थी और उसकी रिहाई के बाद ही खजाना मिलेगा। फिर उसने अपने जादू से एक बड़ी सी कालीन बनाई। उस पर वह खुद भी बैठ गई और हैप्पी और बंटी को भी बैठने के लिए बोल दिया। सब लोग कालीन पर बैठ गए और कालीन हवा में उड़ने लगा। बंटी और हैप्पी बहुत खुश थे कि उन्होंने एक परी को भी आजाद कराया और उन्हें खजाना भी हाथ लग गया। अंत परी ने सारा खजाना उनके हवाले कर दिया। लेकिन खजाना देखकर बंटी और हैप्पी खुश नहीं हुए, क्योंकि वह तो बच्चे थे, उन्हें खजाना चाहिए ही नहीं था। उन्हें तो बस वह सफर तय करना था और अपनी दोस्ती में मजे करने थे। तो उन्होंने उस परी को बोला कि हमें खजाना नहीं चाहिए। तो परी ने बोला, बदले में आप दोनों मुझसे कुछ और मांग सकते हो। उन्होंने कहा कि वे बस एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं।
परी ने उन्हें इसके बदले में साथ रहने का वरदान दिया और कहा कि कभी भी जिंदगी में उन्हें अगर मदद की जरूरत पड़े तो वह उस परी को आवाज लगा सकते हैं। यह है वरदान देकर परी ने उन्हें घर लौटने के लिए कालीन दे दिया। रास्ते में दोनों दोस्त कालीन पर खेलते कूदते रहे। फिर जब वह अपने घर जंगल में पहुंच गए तो कालीन वापस उड़ गया। खरगोश और फ्रॉग खुशी खुशी घर वापस आ गए और उनकी दोस्ती हमेशा के लिए बनी रही। आगे भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।